अमरीकी फ़ौज के लिए एक और क़यामत ख़ेज़ रात। ईरान ने कुवैत में मौजूद 2 अमरीकी फ़ौजी अड्डों की ईंट से ईंट बजा दी। ना कोई अमरीकी ड्रोन बचा और ना ही कोई फ़िज़ाई दिफ़ाई निज़ाम ईरानी मिज़ाइलों के हाथों से महफूज रह सका। वहाँ पर कितनी तबाही हुई, इस बारे में अज़हर अली ख़ान से बात करते हैं। अज़हर भाई, ताबड़तोड़ हमले ईरान के जारी हैं। 2 अमरीकी एयर बेसेस को निशाना बनाया गया है। अली अल सालम एयर बेस है, एक और बेस है। ये दोनों बेसेस कौन सी हैं? वहाँ पर कितनी तबाही मची? ड्रोन्स को कितना नुकसान हुआ? एक वेयर हाउस भी उड़ाया है। ये सारी सूरत हाल जो है हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइएगा। आदिल भाई, अली अस्सालिम एयर बेस है कुवैत की और बहुत ही अहम बेस है। अमेरिका वहाँ से बहुत बड़े बड़े अटैक्स कर रहा था, ईरान पे पहले भी कर रहा था, अभी भी इस एपिसोड के अंदर भी कर रहा था और इसीलिए ईरान ने उसको मुसलसल फोकस किया हुआ है। वहाँ रोज़ाना की बुनियाद पे हमला होता है, नए कोऑर्डिनेट्स पे हमला किया जाता है और कुछ नई चीज़ों को तबाह किया जाता है। जो गुज़िश्ता रात हमने देखा, गुज़िश्ता रात से सुबह तक बहुत ही कारी वार किया गया ईरान की जानिब से वहाँ पर अली अस्सालिम एयर बेस पे। और वहाँ पर सबसे पहले उन्होंने MQ-9 रीपर ड्रोन्स का एक हैंगर है पूरा, जिसको उड़ा दिया है। इसी के साथ साथ उन्होंने पैट्रियट का डिफेंस सिस्टम जो वहाँ पे लगा था, जो ख़ास तौर पे इसीलिए लगाया गया था ताकि वो लो प्रोजेक्टाइल्स को आते हुए रोके, जो लो हाइटेड सही। प्रोजेक्टाइल्स हैं, और उनको तबाह करके यहाँ की बेस को बचा सके। तो वो प्रोटेक्टिव शील्ड जो उसके लिए लगाई गई थी, उसी को उड़ा दिया ईरान ने। और ये इंतहाई महंगा एक जो पैट्रियट सिस्टम है, इसको उड़ा दिया। ईरान ने ये किया कि वो जो हिफाज़ती शील्ड थी ना, पहले उस हिफाज़ती शील्ड को उड़ाया उसने, उसके बाद फिर वो हैंगर पर हमला किया है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। सबसे पहले उसने जब हमला किया है तो ये पैट्रियट सिस्टम को निशाना बनाया है ताकि वो सारी चीज़ ख़त्म हो जाए जिसके ज़रिए हिफाजत की जा रही है। उसके बाद MQ-9 रीपर ड्रोन्स के हैंगर को निशाना बनाया और उसको तबाह कर दिया। अब उसके नीचे कितने MQ-9 रीपर ड्रोन्स खड़े थे, अभी इसके बारे में आहिस्ता-आहिस्ता इत्तलात सामने आ तफ़सीलात जाएंगी। सामने आ जाएंगी। इसी तरह वहाँ पर जो एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैसिलिटी है, जो वेयर हाउस है, जहाँ पर उन्होंने अपना बहुत ही कीमती सामान रखा हुआ था और वो ज़ाहिर है ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होना था किसी अगली मुहिम के लिए या अभी कुछ दिनों के अंदर, तो उसको भी तबाह किया। तो ना सिर्फ वहाँ पे दिफाई निज़ाम के परखचे उड़ा दिए, बल्कि उन MQ-9 रीपर ड्रोन्स को भी तबाह कर दिया, जो मुमकिन तौर पे अब ईरान के ऊपर एक तो सर्विलेंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और उसके बाद उसको प्रेसिजन के साथ अटैक करके कुछ अहदाफ को तबाह करने के लिए किए जाते हैं। इसी तरह अल उदैरी एक एयर बेस है जो कुवैत के अंदर ही है, उसको अल उदैरी कैम्प कहते हैं। वहाँ पर भी हमला किया गया है, हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया गया है और ये आज दूसरा दिन है जब मुसलसल दूसरे दिन ईरान ने पहले जॉर्डन में किया था और अब कुवैत के अंदर अल उदैरी बेस पे उन्होंने हमला किया है और ख़ास तौर पे हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया है। ये इंतहाई कीमती हेलीकॉप्टर्स हैं, हमलों के लिए इस्तेमाल होते हैं, ट्रांसपोर्टेशंस के लिए इस्तेमाल होते हैं अमरीकी फ़ौज की, और उनको निशाना बनाकर तबाह किया है। जो बहुत बड़े पैमाने पर एक मुहिम थी, फ़ौजी मुहिम, जिसके अंदर कुछ महदूद पैमाने पर जो ऑपरेशंस किए जाते थे, किसी एक जगह पर उतरना फ़ौजियों का या वहाँ से सामान उठाना या लादना या ले जाना या वहाँ फेंकना, उसके लिए जो ये हेलीकॉप्टर्स इस्तेमाल हो रहे थे उनको उन्होंने असल में टारगेट किया है और उसको तबाह कर दिया है। इसी तरह से एक कम्युनिकेशन टावर गुज़िश्ता रात ईरान में तबाह किया गया था, उसके जवाब में एक कम्युनिकेशन टावर अल उदैरी कैंप पे निशाना बनाकर उसके पर। वैसे कैसी बात है कि अमेरिका जिस तरह के अहदाफ को निशाना बना रहा है ईरान में, ईरान उसी तरह के अहदाफ को निशाना बनाता है। अगर उन्होंने किसी कम्युनिकेशन टावर पे हमला किया है अमेरिका ने, तो वो अमेरिका के कम्युनिकेशन टावर पर हमला करता है। अगर उन्होंने किसी फ़ौजी बेस पर हमला किया है तो ईरान उसके मुकाबले में मशरिक़ वस्ता में कोई फ़ौजी बेस नहीं छोड़ा। बिल्कुल ऐसे ही है। आई फॉर एन आई का एक बयान दिया था ईरान ने गुज़िश्ता रोज़, और कहा था कि जो तुम करोगे वो हम करेंगे, वैसा ही जवाब देंगे, उतनी ही शिद्दत से, उतना ही तगड़ा जवाब। यानी आंख के बदले में आंख और कान के बदले में कान। ये जवाब है ईरान का। बिल्कुल सीधा सा जवाब है और इसने अमेरिका के होश उड़ा दिए हैं। अमेरिका को नहीं अंदाज़ा था कि इतनी प्रिसीजन के साथ एक नई एपिसोड के अंदर ईरान पहले से भी ज़्यादा कहर ढा देगा। और इस वक्त वो जिसको झड़पें कह रहे हैं, जंग नहीं कह रहे, डोनाल्ड ट्रंप दबाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आसाब पे काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान के हमले बता रहे हैं कि झड़पें तो कुछ और ही होती हैं। ये तो फुल स्केल एक वॉर है जो आपने वेज की अगेंस्ट ईरान, और ईरान ने उसके जवाब में आप पे जंग मुसल्लत कर दी है एक बहुत बड़े पैमाने पर, और हर तरफ तबाही फैल रही है और आपका कोई एयरबेस महफूज नहीं है। वैसे कैसी हैरानगी की बात है कि
सुपर पावर अमेरिका, लेकिन ईरान का कोई भी हमला जो है ना वो रोकने में कामयाब नहीं हो पा रहा। ईरानी ड्रोन्स आते हैं, ईरानी मिसाइल्स आते हैं, वो उसे रोक नहीं पाता और वहाँ पर तबाही मच जाती है। आदिल भाई, ये इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है अमेरिका की जो डोनाल्ड ट्रंप को पेश की गई। उन्होंने कहा कि ईरान इस नई एपिसोड में हमें हैरान कर रहा है। उसके बैलिस्टिक मिसाइल, जिस ईरान को हम 3 महीने पहले जानते थे, ये वो ईरान नहीं है, ये वो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। बैलिस्टिक मिसाइल तो हैं, लेकिन ये बहुत ही अजीब किस्म के बैलिस्टिक मिसाइल है ना। उसकी वजह ये है कि देखिए, मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि ईरान के पास ना एक बहुत बड़ा सरप्राइज बॉक्स है। वो हर 2-3 दिन के बाद ना उस सरप्राइज बॉक्स को खोलता है, एक नया मिसाइल निकाल देता है, एक नया ड्रोन निकालता है, या एक नई जगह जो है ना उसको हदफ बनाता है। अब वो नया ड्रोन निकलेगा, नया मिसाइल निकलेगा। होता ये है कि अमेरिका पिछले मिसाइल का तोड़ निकालता है कि जी पहले 3 दिन पहले या हफ्ता पहले जिस मिसाइल से हमला किया गया, हम उसका को तोड़ निकालें, उसको पकड़ें। अमेरिका उसका तोड़ निकालता है, उसे पकड़ने की कोशिश करता है, ईरान कोई नया मिसाइल फायर कर देता है। उन्हें उनकी समझ में नहीं आता कि भाई ये नई ब्लाक कहाँ से आ गई। बिल्कुल ऐसे ही है। और ईरान का जो एक बयान था 2-3 महीने पहले, उन्होंने कहा था कि अभी हम पुराने मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, अभी आपने हमारे नए मिसाइल तो देखे ही नहीं है। तो अब ये जो मिसाइल फायर कर रहे हैं, ये बैलिस्टिक मिसाइल तो हैं पहले जैसे कि, लेकिन इनकी रफ्तार बहुत ज़्यादा तेज़ है। इनको एयर डिफेंस सिस्टम अमेरिका के पढ़ ही नहीं पा रहे और इसीलिए वो एयर बेसिस को बचा नहीं पा रहे। और ये आखिर में मनूवर भी बहुत कर रहे हैं फ्लाइट के। जो सबसे बड़ी बात ये कि इनकी मनूवरिंग सबसे बड़ी बात है, वो ये कि इनकी मनूवरिंग होती है, एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देते हैं और अपने हदफ को, लेकिन मनूवर करने के बावजूद अपने हदफ को नहीं छोड़ते। जी बिल्कुल ऐसा ही, पूरी प्रिसीजन के साथ अपने हदफ को निशाना बनाते हैं। ऐसा ही है। और यही चीज़ अमेरिका को परेशान कर रही है कि जब हम इंटरसेप्टर उसको तबाह करने के लिए फायर करते हैं, तो वो लम्हा होता है जिस वक्त उसकी तबाही का अपना टाइम आ चुका होता है और वो पूरा एयर डिफेंस सिस्टम उड़ जाता है। तो ये जो एयर बेसिस अभी तबाह हो रही हैं, ये बहुत ही गैर मामूली नौयत के हमले इसलिए हैं कि वो 3 प्रोटेक्टिव शील्ड्स उन्होंने बिछाई हुई थी, एक नहीं थी, 3 डिफेंस लेयर्स बिछाई हुई हैं और हर तह में शिगाफ डालते हुए ये मिसाइल आके गिर रहे हैं। और जितना बारूद आसमान से फेंका जा रहा है, वो सारा बारूद आके ज़मीन पे गिरता है और वो तबाही मचा देता है। तो अमरीकी फ़ौज बहुत ज़्यादा परेशान है, उसके असासे तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। और वो जिन असासों को बचाने के लिए इंटरसेप्टर फायर करने की कोशिश करते हैं, वो इंटरसेप्टर फायर होने से पहले ईरान का कोई मिसाइल, कोई ड्रोन आके उसको झपट लेता है, दबोच लेता है और उसको तबाह कर देता है। अच्छा अज़र भाई, जो ताज़ा तरीन हमले ईरान की जानिब से किए गए हैं, इसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह जो है ना वो देखी जा रही है कि ईरान ख़ास तौर पर वेयर हाउसेस को निशाना बनाता है। इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि देव की जान जिस चिड़िया में है ना, वो वेयर हाउस में रखी है। वेयर हाउस में एक ख़जाना है जो दिफाई सामान हर्ब का ख़जाना है। वहाँ पे ड्रोन्स रखे हुए हैं, वहाँ बड़े बड़े ड्रोन्स, तैयारों की साइज़ के ड्रोन्स हैं। वहाँ पे मिसाइल्स रखे हुए हैं, वहाँ कम्युनिकेशन का सेटअप है और वहाँ वो छोटी सी चिप भी रखी है जो कहीं पे अगर सिर्फ चिप ख़राब हो जाए तो वहाँ से उस वेयर हाउस से निकाल के देनी होती है। ये बहुत बड़े बड़े शोरूम्स हैं जिसके अंदर असलहे के ज़ख़ीरे हैं, टेक्नोलॉजी के ज़ख़ीरे हैं। तो अगर आप किसी वेयर हाउस को तबाह करते हैं तो ये MQ-9 रीपर ड्रोन से ज़्यादा बड़ा नुकसान है। और वहाँ पे पता नहीं क्या कुछ है जिसको ज़ाहिर है एडमिट कभी भी नहीं करेगा अमेरिका, क्योंकि वो कहेगा कि वहाँ तो कुछ था ही नहीं। वहाँ पर वो सारा ख़जाना मौजूद है और वो सारा बारूद मौजूद है, वो सारी क़यामत मौजूद है जो ईरान पे ढानी थी, जिसको मशरिक़ वसत में तबाही फैलाने के लिए यानी इसका मतलब ये है कि उस वेयर हाउस में एक छोटी सी चिप या तार से लेकर बड़े बड़े पुर्जे जो हैं वो मौजूद हैं। अगर अमेरिका का कोई फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम किसी तार ख़राब होने की वजह से नाकारा हो जाता है और वेयर हाउस में वो तार मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है वो सिस्टम बिल्कुल नाकारा हो गया। जी बिल्कुल। तो इसलिए वेयर हाउस में बहुत सारा सामान पड़ा होता है। अच्छा अज़र भाई, हमारे नाज़रीन को ये ज़रूर बताइएगा कि इन एयर बेसिस पर कोई लड़ाका तैयारे भी मौजूद थे और क्या वो वहाँ पे मौजूद हैं या वहाँ से निकाल लिए गए हैं? बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है, तैयारे ड्रोन्स बहुत तेज़ी से तबाह हुए हैं अमेरिका के पिछले कुछ दिनों के दौरान। और उसके बाद इस वक्त हंगामी तौर पे वहाँ से निकाले जा रहे हैं। मुख्तलिफ एयर बेसिस से ड्रोन्स रवाना कर दिए गए हैं, लड़ाका तैयारे रवाना कर दिए गए हैं और अब बेसिस जो हैं वहाँ पे वो मजमूई तौर पे वीरानी का मंजर पेश कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अज़र भाई। अज़र भाई ने बड़ी तफसील के साथ इन दोनों एयर बेसिस पर होने वाले तबाहकुन हमलों के बारे में आपको बताया। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमें फॉलो करते रहें। अदील अहमद और अज़हर अली खान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।